Hello, my dear students and viewers. Myself अशोक कुमार, मैथ्स फैकल्टी, और मेरे साथ हैं प्रदीप सर, फिजिक्स फैकल्टी। जी सर, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रोट लर्निंग की प्रथा है, मतलब चीज़ों को रटाया जाता है, ट्रू सर। जबकि चीज़ों को समझाया जाना चाहिए। अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे या रशिया में जाएंगे या चाइना में जाएंगे, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में जनरली, तो वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करवाया जाता है। इसका कारण है कि अपने यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड कम होते जा रहे हैं या पहले से ही कम है। तो इसका कारण क्या है, हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं कि हम चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं। आज हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। जी सर। मैंने वही है सर कि जब तक कोई चीज़ को हम लोग महसूस नहीं करेंगे जी, तो अंदर से क्रिएटिविटी नहीं जागेगा। राइट। मतलब हम वही चीज़ समझ पाएंगे जो ऑलरेडी हम पे थोपा गया है। थोपा गया है, हम उस चीज़ का यूज करके कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। राइट। आखिर रामानुजन जब जन्मे थे उससे पहले भी चीज़ें चल रहा था, Right. लेकिन जब वो जन्मे डिफरेंट तरीके से सोचे तब तो नया चीज़ें बना, नया चीज़ें दुनिया बना, बना। बिल्कुल। इसलिए वो सोच ज़रूरी है और उसके लिए समझना, फील करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि जो चीज़ आपने पढ़ लिया और आपने उसको समझा नहीं, वो आपका अपना नहीं है। आपका अपना वही है जिसको आपने समझ लिया है। चलिए मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन है कि अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, और ये नंबर, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, ये नंबर को डिनोट करते हैं। तो अगर सर, आपने ही बचपन में पढ़ा होगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो, इसके लिए कंडीशन होती है कि ये जो यूनिट प्लेस है वो 2 से डिविजिबल हो। मतलब अगर सिर्फ यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हुआ तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है सर, थोड़ा बता सकते हैं या मैं बताता हूँ? आप फिर से, जब मैं इसके आगे का क्वेश्चन करूंगा तो आप उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आपको हिंट भी मिलेगा। थोड़ा सर मैथ्स कमज़ोर है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका बेस अच्छा है, जिसका फिजिक्स अच्छा होता है उसका बेस तो अच्छा होता ही है, बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है साई, तो अगर ये 2 का मल्टीपल हुआ तो पूरा नंबर 2 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका कारण है कि इस पूरे नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई इंटू 10 प्लस साई। क्या सर, ऐसा लिख के मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया? नहीं सर, इस तरह तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब सुनिए, ओह यस, ये चीज 2 का मल्टीपल है, जी, तो ये पूरे चीज 2 का मल्टीपल है। तो अगर सिर्फ ये चीज 2 का मल्टीपल हो गया तो अपना काम हो जाएगा। ये लॉजिक वहां पे वर्क करते हैं। और पता है सर, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? नहीं पता सर। इसको लेमा बोलते हैं, यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा। हम आपको बताएंगे आगे यूक्लिड लेमा क्या होता है। चलिए मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। और सिमिलरली 4 के लिए ये 2 प्लेस, क्योंकि इधर ये 100 का मल्टीपल हो जाएगा, और 8 के लिए ये 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, और 1000 8 से डिविजिबल होता है, और 100 4 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट 2 प्लेस, फिर 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देख लेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है सर एक्स वाई पूछिएगा सर। जेड डब्ल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ हैं तो आसान ही होगा। और वैसे आप खुद ही, आप फिजिक्स क्या है सर? मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, एम आई राइट? हालांकि मैथ्स इज अ क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ्स का यूज हर फील्ड में होता है, मैथ्स तो बनाया गया है सर फिजिक्स को समझने के लिए। राइट? वही तो आप बोलेंगे ऐसे तो कैसे होगा, आपको तो फिर मैथ्स अच्छे से आता होगा। यस। अब देखिए, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम क्या चेक करते हैं कि इसके सम 3 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बच्चों, आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है? गुरुजी पढ़ा दिए, आपने सुन लिया,
और आपने एग्ज़ाम पास करने के लिए उसको रट लिया। ये तो हमको भी नहीं पता है सर। तो हमको भी नहीं पता, बचपन से सिखाया गया था कि सम कर दीजिए, 3 से डिविजिबल होगा तो हो जाएगा तो डिविजिबल। आपने क्वेश्चन क्यों दिया व्हाई, व्हाट लॉजिक इज वर्किंग बिहाइंड इट? सर फ़ोन करें अपने टीचर को। वोट कर, अब यही समझा देता हूँ मैं समझा देता हूँ सर। नहीं, उनको बोलना है कि समझाए क्यों नहीं। अच्छा, वो आप बाद में कर सकते, लेकिन मैं समझा देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा आप ही कोशिश कीजिए ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये नंबर है ना सर, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। क्या ये 1000 प्लेस पे बैठा हुआ है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 इंटू एक्स, ये 100 इंटू वाई, ये 10 इंटू जेड और प्लस का डब्ल्यू। समझे सर? हाँ, थोड़ा करके समझ देखिए, गया। थोड़ा करके देखिए। आप इसको अभी बताए सर, ये वाला आप लिख सकते हैं हाँ, 1000 इंटू एक्स। वेरी गुड। फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड प्लस डब्ल्यू। वेरी गुड। जैसा आपने उसमें करा था। हाँ। अब हमको देखना है कि ये जो है वो 3 से डिविजिबल करना है। राइट। 10, 100, 1000 तो कट नहीं रहा है 3 से। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 999 टाइम्स एक्स प्लस एक्स ओह यू आर ऑन द प्लस राइट ट्रैक। 99y प्लस वाई प्लस 9z प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं सर, जो 999 एक्स है, 99 वाई है और 9z है, 9z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सर ये देखिए इधर, अगर ये वाला जो नंबर है क्या 3 से कटेगा? यस, तो अगर ये 3 से कट जाएगा तो, और ये भी 3 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो सारे नंबर 3 से कट जाएंगे। वंडरफुल सर, वंडरफुल एक्सप्रेशन। आप तो बोल रहे थे सर ने सिखाया ही नहीं, आप तो कर दिया, आपने कर। अच्छा, मेरे सामने है तो थोड़ा सा जो है ऑटोमेटिक रेडिएशन फिजिक्स आ गया। ये 3 का मल्टीपल है, इंडीड ये 9 का मल्टीपल है। तो अगर ये चीज़ 3 का मल्टीपल हुआ तो ये पूरा चीज़ 3 का मल्टीपल हो जाएगा, और 9 के लिए भी ये वर्क करेगा। लेकिन वही लास्ट वाला 9 से कटना। लास्ट वाला 9 से कटना चाहिए। सर आपको यूक्लिड लेमा मैं थोड़ा सा बताऊं क्या? बताइए ना सर। यूक्लिड फिजिक्स में आते हैं क्या? आती है लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं आते। जैसे बर्नौली दोनों में आते हैं, हमारे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते हैं, तो हम बर्नौली ट्रायल्स पढ़ाते हैं, और बर्नौली में तो फ्लूइड भी पढ़ाते हैं। आज आपने मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था। ठीक है। तो यूक्लिड लेमा जो है सर, आपको मैं एक और बात बताऊं क्या? बताइए ना सर। एक होता है लेमा, एक होता है थ्योरम, और एक होता है कोरोलरी। ये कुछ दलाई लामा जैसा है क्या? नहीं, दलाई लामा जैसा नहीं सर। अच्छा। देखिए सर, जैसे एक होता है लेमा, हाँ। और एक होता है थियरम, और एक होता है कोरोलरी। तो सर जो थ्योरम होता है उसको प्रूफ करने के लिए हम लेमा का यूज करते हैं, और कोरोलरी को प्रूफ करने के लिए थ्योरम का यूज करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये है एक थ्योरम, और इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये है लेमा। इस चीज़ के यूज से हम इसको प्रूफ कर देते हैं, और इसके यूज से हम प्रूफ कर देते हैं कि इन अ ट्रायंगल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इसको कोरोलरी बोलते हैं, इसको थ्योरम बोलते हैं, इसको लेमा बोलते हैं। तो हम यूक्लिड थ्योरम नहीं बता रहे हैं, यूक्लिड लेमा बता रहे हैं। सर मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनके जो वर्ड्स होते हैं उन पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने वर्ड्स को समझ लिया तो आप आगे की बात कर सकते हैं। देखिए सर, जी क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं जी, तो लगता है कि क्वेश्चंस तो इजी होगा, देख के लगता है सॉल्व हो जाएगा, पढ़ने बैठते तो समझ ही नहीं आता है। सर मैं आपको एक राज बताऊं, हाँ बताइए। मैथ सोल्व करने का या फिजिक्स सोल्व करने का, साइंस सोल्व करने का, सर सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा ना। वही क्वेश्चंस क्लिक हो गया। यस, उसके पीछे तो एक गाना भी है, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। अब को ऐसे ही नहीं पता तो सॉल्यूशन का क्या पता है ना। इस तरीके से चलिए हम आई एम कमिंग ऑन द पॉइंट, यूक्लिड लेमा। तो यूक्लिड साहब क्या बोले थे कि अगर ए बी को डिवाइड कर दिया,
मतलब b इक्वल टू के ए, और a जो है अगर d को भी डिवाइड कर दिया, d एक आर्बिट्ररी वेरिएबल है, तो यूक्लिड साहब बोले ये हाइपोथेसिस है, इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स d, then a डिवाइड्स k b प्लस एल डी, जहां पे k और l क्या है, इंटीजर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मल्टीपल को a डिवाइड करेगा, इसके मल्टीपल को भी a डिवाइड करेगा, और जब उसको ऐड कर देंगे तो उसको भी a डिवाइड कर देगा। यही चीज यहां पे वर्क कर रहा है। ये 3 का मल्टीपल है, 3 डिवाइड्स दिस, एंड इफ 3 डिवाइड्स दिस देन 3 विल डिवाइड दिस प्लस दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सर आज आप देखिए मैथ्स कितना आसान होता है। सर बहुत आसान होता है सर। यस, समझने की बात होती है। और अगर ये चीज़ समझ जाए तो क्या इंडिया में रिसर्च एप्टीट्यूड को नहीं बढ़ाया जा सकता है? ऐसे यही नहीं, ऐसी चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो इसके एप्टीट्यूड को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।